एपिसोड 22। वरुण ने जब ये मैसेज पढ़ा तो उसका दिमाग ही चकरा गया कि आखिर ये कौन है जो अदिति की कंपनी को स्कैमर कह रहा है। मनी मन ये कहते हुए वरुण ने जवाब में लिखा, कौन हो भाई तुम? ऐसे कैसे किसी कंपनी को तुम स्कैमर कह रहे हो? तो उधर से जवाब आया, आज मैं बोल रहा हूं, कल तुम भी इन्हें स्कैमर ही बोलोगे। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा तो उसे एक तरह से गुस्सा ही आ गया और उसने जवाब में लिखा, अरे तुम इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो? इस मैसेज को लिखने के साथ ही वरुण ने इन मैसेजेस का स्क्रीनशॉट अदिति को भी भेज दिया। और कुछ ही मिनटों पहले अदिति और वरुण की तो बात ही हो रही थी। ये स्क्रीनशॉट भेजने के साथ ही वरुण ने मैसेज में लिखा, ये तुम्हारी कंपनी के बारे में लोग क्या अफवाह फैला रहे हैं? तो उधर से अदिति ने सिर्फ एक लाइन का मैसेज लिखा, प्लीज ब्लॉक देम। ये सब हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं जिन्हें इस बात से डर है कि अगर हमारे बारे में इस देश के सभी मिडिल क्लास लोगों को पता चल गया तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। ये मैसेज करने के साथ ही अदिति ने वरुण को ऐसे कई सारे मैसेजेस के स्क्रीनशॉट और भेज दिए जिसमें लोगों ने इस कंपनी को स्कैमर कहा था। और फिर अदिति ने मैसेज में लिखा, ये देखो मेरे पास हर दिन ऐसे मैसेजेस आते हैं, अब तो मैंने इन लोगों को रिप्लाई करना भी बंद कर दिया है। ये मैसेज देखते ही तुरंत ब्लॉक कर देती है। देखो वरुण, मार्केट में इतना कंपटीशन है कि एक कंपनी खुद के सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकती है। वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा तो उसने भी बगैर कुछ सोचे समझे सबसे पहले इस अननोन मैसेज भेजने वाले को ब्लॉक कर दिया। और फिर उसने अदिति को जवाब में लिखा, हाँ यार, इस आदमी ने तो मेरा दिमाग ही खराब करके रख दिया। अदिति ने वरुण का ये मैसेज पढ़ा तो दोबारा उसने लिखा, लीव इट। अच्छा, कल से 3 दिन तक लगातार हम लोग आईपीओ में लिस्ट होने वाली कंपनीज के शेयर को रिकमेंड करेंगे, तो तुम कोशिश करो कि अपने म्यूचुअल फंड्स के पैसे इन्हीं में लगाओ, क्योंकि हम पहले से 30% डिस्काउंट ज्यादा दे रहे हैं। और जब लिस्टिंग होगी तो लिस्टिंग गेन मिला करके तुम्हारा कैपिटल कम से कम 50 से 60% बढ़ जाएगा। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब में लिखा, हाँ मेरी जान, अब तो तुम हो ना मेरी होने वाली पत्नी जी, मैं तो पूरा कैपिटल ही लगा दूंगा आईपीओ में, बाकी तुम देख लेना। वरुण ने इस मैसेज के साथ किस वाली इमोजी भी भेज दी तो उधर से अदिति ने इस मैसेज में लव रिएक्ट किया और जवाब में किस वाली इमोजी के साथ ये मैसेज लिखा कि हम कॉल पर बात कर सकते हैं वरुण। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा तो वो अचानक से चौंक गया कि आखिर आज अदिति ने खुद से क्यों मैसेज लिखा कि हम कॉल पर बात कर सकते हैं। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी और फिर कांपती हुई उंगलियों के साथ उसने लिखा, यस यस अदिति, मैं तो बिल्कुल तुमसे बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल यार, तुम इतनी क्यूट हो कि तुमको तो मुझे एक बार जरूर देखना है। वरुण ने जवाब में ये मैसेज लिखा तो अदिति ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ना 5 मिनट में कॉल करती हूँ। वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा तो हड़बड़ा करके उठ खड़ा हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अदिति इतना जल्दी वीडियो कॉल पर बात करने के लिए तैयार हो जाएगी। खड़े होते हुए वो बड़बड़ाने लगा, 5 मिनट? इतना जल्दी? अरे मैंने तो ढंग से कपड़े भी नहीं पहने हैं अभी। अरे यार, ये तो सामने के बाल एकदम सफेद दिख रहे हैं, दाढ़ी देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जन्मों से शेविंग ही नहीं की हो। खुद से बड़बड़ाते हुए वरुण को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दरअसल ये पहली बार होगा जब वो सामने से अदिति को देखेगा, नहीं तो अभी तक तो वरुण और अदिति सिर्फ मैसेज में ही बात कर रहे थे। और हाँ, साथ ही उन दोनों ने अपनी कई सारी फोटोज भी एक दूसरे को शेयर तो की थी। जल्दबाजी में वरुण ने अलमारी खोली और कपड़े निकालने लगा। अरे यार, 5 मिनट में अदिति का कॉल आ जाएगा, ये मैं क्या पहनूं? ये कहते हुए उसने पूरी अलमारी के कपड़े इधर उधर कर दिए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहन ले। अरे यार, मैं एक काम करता हूँ, पहले ढंग से कंघी तो कर लूं, नहीं तो इस तरह अदिति मुझे देखेगी तो रिजेक्ट ही कर देगी। आज वरुण की पहली बार मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी और वो अदिति के सामने किसी भी तरह से कम नहीं दिखना चाहता था। यही होता है जब इंसान प्यार में होता है तो सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ता है और उसे खोने से वो उतना ही डरता है। इधर वरुण ने ढंग से बाल भी नहीं बनाए थे कि उसके फोन में अदिति का वीडियो कॉल आने लगा। वरुण ने कॉल देखा तो एक पल के लिए वो हड़बड़ा गया और जल्दी जल्दी उसे सामने जो भी मिला वो पहनने लगा और फिर जल्दबाजी में बाल बनाते हुए जैसे ही कॉल रिसीव करने लगा
कि तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अरे अरे ये क्या हुआ। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही वरुण ने दोबारा कॉल बैक किया तो उधर से अदिति ने कॉल रिसीव कर लिया। और ये पहली बार था जब वरुण ने अदिति को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया और उसकी जुबान से निकला, यार तुम सच में बहुत सुंदर और इंटेलिजेंट भी। तो उधर से अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हीरो, मेरी तारीफ करने के लिए तुमने वीडियो कॉल करने के लिए बोला था। नहीं नहीं, देखने के लिए, और देखने के बाद तारीफ करनी तो बनती है ना। वरुण ने ये कहा तो अदिति ने मुस्कुरा दिया और फिर कहा, अच्छा चलो ठीक है, अब देख लिया ना जम, आई एम इन ऑफिस। तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम है, मेरा तो ऑफिस है ना। अरे अरे मेरा भी वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया, मैंने बताया नहीं था। ऑफिस से बुलावा आ गया है, मैं कल ही निकल रहा हूँ मुंबई के लिए। तो जवाब में अदिति ने कहा, ओके ओके, फिर तो मुंबई से दिल्ली आओगे। एक्साइटेड टू मीट मी। यार इतना एक्साइटेड हूं कि तुमको बता नहीं सकता। तुम अपनी बेंगलोर से दिल्ली की टिकट कर लो और मैं मुंबई पहुंचकर दिल्ली की टिकट कर लूंगा। तुम तो फ्लाइट से आओगी ना। यस, कहो तो तुम्हारी भी मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट कर दूं। तुम्हारे पास तो पैसे नहीं होंगे, तुमने सारे पैसे यहाँ इन्वेस्ट कर दिए। तो जवाब में वरुण ने कहा, नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, अभी मेरी सैलरी आएगी ना तो उससे कर लूंगा। वरुण ने इतना कहा तो अदिति जल्दबाजी में बोली, यस यस, अच्छा चलो आई एम गोइंग, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। इतना कह करके अदिति ने कॉल रख दिया। अदिति ने कॉल तो रखा लेकिन वरुण कुछ देर के लिए स्क्रीन ही देखता रह गया और उसने खुद से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी इंटेलिजेंट और सुंदर लड़की से कभी मैं शादी कर पाऊंगा। सच में शायद ये मैनिफेस्टेशन का ही कमाल है। तो वो तुरंत कुर्सी से उठा और घर के मंदिर में गया और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भगवान, आपने मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वरुण मुंबई जाने के लिए अपने सामान की पैकिंग करने लगा। दोपहर में अदिति का मैसेज आया, वरुण प्लीज बी रेडी विथ योर फंड्स। शाम में 5 बजे उसको बाय करना है। मैं मैसेज करूंगी, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। बाय करने के लिए सिर्फ 10 मिनट का ही विंडो ओपन होगा, उस टाइम में जो बाय कर लेगा ठीक, वरना फिर दोबारा ये आईपीओ नहीं मिलेगा। यह मैसेज पढ़ते ही वरुण ने तुरंत जवाब में लिखा, अरे तुम चिंता मत करो, मैं सबसे पहला बंदा होऊंगा जो आज के आईपीओ में पैसा लगाएगा। यह मैसेज पढ़ने के बाद वरुण जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग करने लगा और फिर 5 बजे वो बिल्कुल तैयार बैठा था आईपीओ को बाय करने के लिए। शाम के 5 बजे जैसे ही अदिति ने ग्रुप में आईपीओ को बाय करने का मैसेज डाला, वैसे ही वरुण ने वेबसाइट में जा करके उसके वॉलेट में जितना भी पैसा था उस पूरे अमाउंट का उसने आईपीओ खरीद लिया। खरीदते ही अचानक से वरुण की क्लाइंट आईडी खुद ब खुद लॉक आउट हो गई। वरुण को समझ नहीं आया कि उसने उस शेयर को खरीदा या नहीं। और फिर उसने जब दोबारा लॉगिन किया तो उसके वॉलेट में 1 भी रुपए नहीं थे और उसे ये आईपीओ भी नहीं मिला था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसके वॉलेट के सारे पैसे ही उड़ गए हों। वरुण ने तुरंत अदिति को मैसेज किया तो ये मैसेज भी डिलीवर नहीं हुआ। व्हाट्सएप में सिर्फ एक टिक बन करके आ रहा था। अब वरुण के हाथ पैर सूखने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अदिति का मैसेज भी डिलीवर नहीं हो रहा है और उसके वॉलेट के सारे पैसे भी उड़ चुके हैं। तो आखिर क्यों वरुण के वॉलेट में 0 बैलेंस दिख रहा था? क्यों ऐन मौके में ही अदिति को वरुण का मैसेज डिलीवर नहीं हुआ? क्या वरुण के वॉलेट में अब दोबारा पैसे आएंगे? क्या वरुण और अदिति दिल्ली में मिल पाएंगे? जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुनें और हमारे इस चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलता हूँ, धन्यवाद।